राजस्थान के सबसे बड़े डॉन पर हत्या और डकैती जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। तभी पुलिस ने एक एनकाउंटर में उसे मार दिया, लेकिन मौत के बाद अब अचानक वो रॉबिन हुड बन गया। एक शख्स जो जीते जी करीब 2 सालों से 5 सूबों की पुलिस के लिए छलावा बना रहा, अब मौत के बाद उसकी लाश कायदे कानून के लिए पिछले 12 दिनों से एक पहेली बनी है। एक बार चकमा देकर भागने के बाद पुलिस न तो उसे दोबारा गिरफ्तार कर सकी और न ही अब एनकाउंटर में मौत के बाद पुलिस उसकी लाश को हाथ लगा पा रही है। और अब तो हालत यह है कि कभी कानून का मुल्जिम रहा ये शख्स अपनी मौत के बाद सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के हजारों लोगों के बीच एक ऐसा रॉबिन हुड बन चुका है जिसके एनकाउंटर की तह तक जाने की मांग को लेकर लोग उसकी लाश का अंतिम संस्कार तक करने देने को राजी नहीं हैं। जी हां, ये कहानी है राजस्थान के खूंखार गैंगस्टर, 37 से ज्यादा संगीन गुनाहों का मुल्जिम और कम से कम 7 कत्ल के मामलों का आसामी पप्पू उर्फ आनंदपाल सिंह। करीब 2 हफ्ते से डीप फ्रीजर में एक गैंगस्टर की लाश। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर आनंदपाल। 7 कत्ल के इल्जाम लिए 2 सालों से फरार था वो। राजस्थान समेत 5 सूबों की पुलिस पिछले 2 सालों से इस सबसे बड़े और सबसे बदनाम गैंगस्टर की तलाश कर रही थी और 24 जून को उसकी ये तलाश तब खत्म हुई जब उसे आनंदपाल के चुरू के मालासार इलाके में एक मकान में छुपे होने की खबर मिली। ये अमावस की काली रात थी और घुप अंधेरे के बीच पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि डर था वैसा ही हुआ। पुलिस की आहट मिलते ही आनंदपाल ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से करीब 300 राउंड गोलियां चली और आखिरकार वही हुआ जो आमतौर पर ऐसे बदमाशों के साथ होता है। इस एनकाउंटर में आनंदपाल मारा गया। लेकिन एक तरफ आनंदपाल की मौत के साथ पुलिस और इस गैंगस्टर के बीच लंबे वक्त से जारी चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ और दूसरी तरफ वर्दी वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। नागौर में उसके गांव सांवराद में उसके घर वालों के साथ साथ कई बिरादरी के लोग आनंदपाल के एनकाउंटर को झूठा बताते हुए इसकी सीबीआई जांच करवाने तक लाश का अंतिम संस्कार न करने देने पर अड़ गए और कुछ ऐसे अड़े कि अब 12 दिन गुजर जाने के बावजूद आनंदपाल की लाश उसके घर की दहलीज पर पड़ी मुखाग्नि का इंतजार कर रही है। आनंदपाल सिंह का शव घर के बाहर रखा हुआ है। घर वालों का कहना है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक गैंगस्टर कैसे हजारों लोगों का चहेता बन गया और आखिर क्यों पूरी ताकत लगा देने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आनंदपाल की जिंदगी में झांकना जरूरी है। आनंदपाल दूसरे गैंगस्टरों से कई मायनों में अलग था। वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था, लॉ ग्रेजुएट था और बीएड भी, लेकिन इसके बावजूद उसके सिर पर सियासत का भूत सवार था। लेकिन सियासत करते करते वो शराब की तस्करी करने लगा और जुर्म की दुनिया में उसके पांव बहक गए। फिर जातीय समीकरण साधने के चक्कर में उसने कई लाशें बिछा दी। इस तरह हर एक कत्ल के साथ वो कुछ खास बिरादरी के बीच ताकतवर होता गया और अब उसकी यही ताकत उसकी मौत के बाद भी पुलिस को उसकी लाश के पास भटकने नहीं दे रही है। सरकार आनंदपाल को गैंगस्टर मानती है, आनंदपाल के कारनामों और अपराधों की फहरिस्त गिनाने में लगी हुई है, लेकिन आनंदपाल को चाहने वाले उसे रॉबिन हुड मानते हैं।